आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम। बंधुओं, विगत कुछ दिनों पूर्व अचिंत जी का, जो कि बंगाल से हैं, उनका एक प्रश्न था कि मैं कई वर्षों से महानुभावों से यह सुनता आया हूं कि शिखा और तिलक सनातन धर्म के सभी वर्णों को समान रूप से रखने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय में इसके विपरीत पक्ष में भी कुछ लोग बोलते हैं कि जिन्हें सूत्र का अधिकार नहीं, वे शिखा धारण नहीं कर सकते, अर्थात जो यज्ञोपवीत के अधिकारी नहीं, उन्हें शिखा रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर है तो इसके विषय में कोई शास्त्रीय प्रमाण दिखाइए। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अचिंत जी, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार किस किस को है। इस विषय में कहा गया है कि विना यज्ञोपवीतेन तोयम यह पिबती द्विजः उपवासेन चैकेन पंचगव्येन शुद्ध्यति, अर्थात जो द्विजातीय यज्ञोपवीत के बिना जल पीता है उसकी शुद्धि एक दिन के उपवास और पंचगव्य पान से होती है। कहने का तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों में यज्ञोपवीत संस्कार का विधान है। अतः संस्कार के बाद ही इन तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्या यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही शिखा रखनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही शिखा रखें। शिखा कब रखनी चाहिए और किस किस को रखनी चाहिए, इस विषय में जानने के लिए सबसे पहले आपको चूड़ा कर्म संस्कार को जानना होगा। चूड़ा कर्म संस्कार से अभिप्राय वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अथवा शिखा धारण कराई जाए। कहीं कहीं पर इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्, अर्थात बालक के जन्म से प्रथम या तृतीय वर्ष के अंतराल में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए और तभी समस्त द्विजाति बालकों को शिखा इत्यादि धारण करनी चाहिए। याज्ञवल्क जी का इस विषय में कथन है कि चूड़ा कार्य यथा कुलम, अर्थात कुल परंपरा के अनुसार ही चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। तो कहीं कहीं यज्ञोपवीत संस्कार के साथ भी चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है, जिसमें बालकों को, द्विजाति बालकों को शिखा धारण कराई जाती है। कहने का तात्पर्य कि चूड़ा कर्म के बाद ही हम शिखा धारण कर सकते हैं। और रही बात तिलक की, तो सभी अपने संप्रदाय के अनुसार ही तिलक लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। और आप सभी दर्शकों से मेरा यह निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।